Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve some of the problems of NEET 2022, and in the previous video I discussed up to 10 problems. So here I am discussing from 11 to 12 problems. So 11th problem is like that: when light propagates through a material medium of relative permittivity. So ये light propagate कर रहा है, material medium है जिसका जो permittivity है, relative permittivity है वो ER है, and permeability, relative permeability is mu r. The velocity of light is given by, तो हमसे velocity of light का expression पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स. सो एज बेसिकली जो velocity of light का relation होता है when light propagates through some medium having these relative permeabilities and permittivities, तो जो speed का आंसर रहता है, velocity का आंसर रहता है, इट इज c अपॉन अंडर रूट ई आर अपॉन म्यू आर. सो बेसिकली ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है. बट इसे हम सॉल्व कर सकते हैं लाइक जो स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन है रिलेटेड टू वैक्यूम. सो वो कुछ इस तरह से c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट. और जब लाइट किसी मीडियम से ट्रैवल करता है सो वो उसकी स्पीड का रिलेशन कुछ इस तरह से रहेगा. फिर अगर वैक्यूम के लिए आप लिख रहे हैं तो यहाँ आएगा म्यू नॉट ई नॉट. अगर आप किसी मीडियम के लिख रहे हैं तो यहाँ आएगा मीडियम का परमिबिलिटी और मीडियम का परमिटिविटी. सो एज वी नो दैट कि ये जो म्यू है वी कैन राइट म्यू एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर. म्यू का जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट इंटू म्यू आर. और सिमिलरली ई की जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट इंटू ई आर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे जो वेलोसिटी का वैल्यू बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा. इट इज़ लाइक म्यू नॉट ई नॉट एंड अंडर रूट म्यू आर ई आर. सो हेयर वी नो दैट दिस 1/μ0 और ई नॉट को हम सी लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बचेगा इट इज़ लाइक सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर. सो इस तरह से वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा सी अपॉन म्यू आर ई आर, जो कि हमारा ऑप्शन डी था. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस तरह से आप वेलोसिटी के लिए रिलेशनशिप को डिराइव कर सकते हैं. अगर आप किसी मीडियम के लिए लिख रहे हैं सो यू विल राइट स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन इट्स परमिटिविटी अंडर रूट. एंड म्यू को आप राइट कर सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एंड ई को राइट कर सकते हैं, परमिटिविटी को राइट कर सकते हैं वैक्यूम का परमिटिविटी इंटू रिलेटिव permittivity of the medium. So using these mathematical formulas you can get the answer for speed, that is option D there. Now let's come to the 12th problem there. यहाँ पर एक spherical ball है जिसे drop किया जा रहा है in a column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown the speed of the ball as a function of time is. तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर velocity और time का ग्राफ बनाया गया है एक spherical ball के लिए, जिसे कि आप एक लॉन्ग कॉलम में जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं और उस कॉलम को जो है भरा गया है एक हाईली विस्कस लिक्विड के साथ. स्टूडेंट्स एज वी नो दैट कि पहले जब वो गिरेगा सो देर इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देयर, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लगेगा. सो वो बेसिकली एसरलेट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो हाईली विस्कस लिक्विड में है. सो देन अ स्टेज विल कम व्हेन ये जो एम है जो वेट है इसका, इसको बैलेंस किया जाएगा 6π नीटा आर के साथ, यानी कि विस्कस फोर्स के साथ 6π नीटा आर प्लस यहाँ पर लगेगी बुएंट फोर्स. सो व्हेन दिस 6π नीटा आर एंड बुएंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो ये जो ड्रॉप है, ये जो बॉल है बेसिकली, ये बॉल ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. तब वो एसेलेट नहीं करेगी और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जिसे कि हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं. तो जब बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो पहले ये एसेलेट करेगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट अ स्टेज विल कम व्हेन दिस वेट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय 6π नीटा आर एंड जिसे हम की स्टोक्स लॉ भी जानते हैं. 6π नीटा आर यानी कि विस्कस फोर्स और बुएंट फोर्स दोनों इसे बैलेंस कर देंगे, तो that drop will not accelerate, it just move with a constant velocity that is known as the terminal velocity. तो यहाँ वो हमें ग्राफ जो है वो पहचानना है. कौन सा स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे बी ग्राफ को वाइट कलर में. सो पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज किया है बिकॉज इट इज एसरलेटेड बिकॉज ऑफ द एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, लेकिन आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. सो उस टाइम पे बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेगा टर्मिनल वेलोसिटी के साथ. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी कर्व ऑप्शन बी है. सो बी इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स कम टू द 13th क्वेश्चन देयर. यहाँ पर ग्राफ हमें पहचानना है दैट शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड द पार्टिकल्स मोमेंटम. तो लैम्डा और मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ है वो हमें पहचानना है किसी पार्टिकल के लिए. हम जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी वेयर पी इज द मोमेंटम. सो लैम्डा और पी के बीच में जो है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है. जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है वी नो दैट कि देर इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप ऑफ कर्व. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व देख रहे हैं बिकॉज लैम्डा और पी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. ये न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया सवाल है. सो यहाँ पर जो हमारे पास ये है 11Na22 और इट डिकेज लाइक एलिमेंट एक्स देयर, समथिंग एक्स इज देयर.
प्लस दिस इज नोन एज द पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है एंड दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसका चार्ज पॉजिटिव है एंड दिस इज बेसिकली द न्यूट्रिनो पार्टिकल। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, इसका नाम है पॉजिट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है पार्टिकल, इसका नाम है न्यूट्रिनो। सो ये न्यूट्रिनो पार्टिकल है, ये बेसिकली बीटा पॉजिटिव डीके है। सो हम यहाँ पर बेसिकली जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन रहता है तो यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन डेफिनेटली फॉलो होगा, तो हम चार्ज कंजर्वेशन की मदद से इस एक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ 11Na22, और हमारी ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं, लाइक हमें ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करना है। सो वन चार्ज जो है वो इसके पास है, पॉजिट्रॉन के पास है। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो है बेसिकली 10Ne22, लाइक जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर है, बिकॉज पॉजिट्रॉन is an antiparticle of that electron there. Neutron has no charge there and negligible mass. So 11Na22 को जो चार्ज की इस इक्वेशन को जो बैलेंस कर रहा है, वो जब x की जगह आप लिखेंगे 10Ne22. So this is the mass number there, it is conserved there. So यहाँ पर हमें एक पॉजिट्रॉन हमारे पास रिलीज हुआ है, सो चार्ज विल बी कंजर्व्ड इफ वी हैव 10 हियर। सो 10 तो बहुत सारे ऑप्शन में था, लेकिन दिस इज 22, सो दिस इज ऑल्सो 22 शुड बी देयर। सो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए दिस इज द आंसर 10Ne22। सो दिस इज द एलिमेंट एक्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।